हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जो प्रॉब्लम देखने वाले हैं जेएफजी का, वो क्या है, सॉर्ट एन एरे ऑफ 0, 1 एंड 2s। ठीक है, तो हम सबसे पहले एग्जांपल में आ जाते हैं और यहाँ पे हम अपना एग्जांपल देख लेते हैं और एग्जांपल से ही हम समझने वाले हैं कि हमारा एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले इनपुट में हमें लेना है साइज ऑफ एरे, ठीक है, और उसको हमें स्टोर कराना है एन के अंदर। देन उसके बाद हमें जो एरे है वो यूजर से ले लेना है। ठीक है, अब जो एरे में एलिमेंट आएगा वो कौन कौन एलिमेंट आ सकते हैं, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है और 2 आ सकता है। नाउ 0, 1 और 2 के अलावा कोई और एलिमेंट हमारे एरे में नहीं आएगा। देन उसके बाद ये हमने इनपुट ले लिया एरे, ठीक है, और उसके बाद हमें आउटपुट में क्या देना है, जो हमने एरे इनपुट में लिया उसको सॉर्ट करके देना है। मतलब कि जो सबसे छोटा नंबर है वो सबसे पहले, देन उससे बड़ा और उसके बड़ा। ठीक है, यहाँ पे 2 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे दोनों 0 आ गए। देन उसके बाद 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया। नाउ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको एक एरे लेना है, उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसे सॉर्ट कर देना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि ये प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो आपको एक एरे लेना है जिसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो 0, 1 और 2 में से हो सकता है। देन उसके बाद आउटपुट में आपको उसे सॉर्ट करके दे देना है। नाउ अब हम एक अपना एग्जांपल लेने वाले हैं और फिर इससे समझते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई होगी, लेकिन हम अपने एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ठीक है, मैंने ले लिया 0, 2, 1, 2, 0। ठीक है, इसे हमने ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा। अब ऐसे लॉजिकली बताओ तो यहाँ पे 2 0 है, ठीक है, तो 0 सबसे पहले आ जाएंगे दोनों। उसके बाद एक 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और उसके बाद 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है, ये हमारा इनपुट है और यहाँ से हमने क्या जनरेट किया, अपना आउटपुट। तो ये जो इनपुट है इसको लेके हमने जो आउटपुट ये जनरेट किया, इसके बीच में हमने क्या बनाया, लॉजिक बनाया। अब प्रोग्रामिंग में आपको कोई भी लैंग्वेज में आप प्रोग्राम लिख सकते हैं अगर आपको लॉजिक पता है फिर। ठीक है, तो हम वही लॉजिक अब डेवलप करने वाले हैं कि एक्चुअल में हम इस इनपुट से हम इस एरे को सॉर्ट करके ये वाला आउटपुट हम कैसे जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 0 है, 1 है, 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम एक एरे बना के दिखाते हैं। ठीक है, हमारा ये इनपुट वाला एरे है। यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया एंड 0 हो गया। ठीक है, और इसका नाम मैं दे देता हूँ ARR। ठीक है, या इसको ए आप बोल दो। ठीक है, सिंपली ए बोल दिया इसे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एरे का इंडेक्स लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3 एंड 4। नाउ यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाने वाला हूं, पॉइंटर बनाने वाला हूं m। ठीक है, और m को 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक l नाम का पॉइंटर बनाने वाला हूं, उसे भी 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक यहाँ पे मैं एक पॉइंटर बनाऊंगा, वेरिएबल बोल लीजिए। ठीक है, वो क्या होगा, h होगा, और h होगा n-1। ठीक है, अब n-1 क्योंकि ये साइज कितना है एरे का, 1, 2, 3, 4, 5, 5 है। ठीक है, लेकिन एच कहां पे पॉइंट करा, इंडेक्स नंबर 4 पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, साइज -1। ठीक है, तो यह कितना हो गया, 5 - 1 = 4। ठीक है, तो एच कहां पे आ गया, 4 पे, तो एच = n-1 से इनिशियलाइज करने वाला हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो, इफ am जो हमारा am है, ठीक है, वो कितना आ जाता है, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, स्वैप कर देना है, किसे, al को और am को। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, m को प्लस प्लस और l को भी आपको क्या कर देना है, प्लस प्लस। तो हमने जो, अगर हमें am के पोजीशन पे अगर 0 मिलता है उस टाइम पे हमें क्या करना है, ये तो हमें समझ में आ गया। ठीक है, अभी इसको हम अच्छे से समझाएंगे, उस टाइम पे आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम एल्गोरिदम अपना लिख देते हैं। ठीक है, कि आपको एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो अब दूसरा क्या हो सकता है, आपका am की वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सिंपली m को प्लस प्लस कर देना है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है, am की वैल्यू कितनी हो सकती है, इक्वल टू 2। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको स्वैप कर देना है, स्वैप am को, ठीक है, और ah को, और आपको क्या कर देना है, यहाँ पे h माइनस माइनस। अब आइए हम समझते हैं कि एक्चुअल में हमने यहाँ पे स्वैप क्यों किया, al को क्यों किया, ठीक है, और am को आपस में स्वैप क्यों किया, और यहाँ पे am और ah को आपस में क्यों स्वैप किया, तो उसे हम समझते हैं। ठीक है, तो इसका हम ड्राई रन करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले, अच्छा, ये जो चीजें हैं इनको हमें लूप के अंदर लिखना है, और वो लूप तब तक चलाना है जब तक हमारी जो कंडीशन है वो m जो है हमारा वो छोटा हो h के। ठीक है, तब तक आपको ये लूप चलाते रहना है। ठीक है, यहाँ पे मैं व्हाइल लूप लगा देता हूँ। ठीक है, व्हाइल लूप, ठीक है, और कंडीशन क्या है, m जो है वो छोटा और इक्वल होना चाहिए h का, और तब तक इसे हमें क्या करना है, इसे चलाते रहना है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या किया, हमारी m की वैल्यू कितनी है, इनिशियली m की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, अब 0 वाले am की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये m है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो गई। ठीक है, जैसे इक्वल टू 0 हुई तो यहाँ पे हम आ जाएंगे, स्वैप कर देंगे al और am को। अब स्वैप किया मैंने किसे,
स्वेप किया, ए एल कितना है, एल जीरो है, ठीक है, एल जीरो पे है ना, तो एल जीरो हो गया, और फिर मैंने ए एम, एम कितना भी है, जीरो है, ठीक है, तो इन दोनों को आपस में, मतलब दोनों सेम नंबर पे हैं, तो जब स्वेप करूंगा तो वही नंबर मिलेगा, ठीक है, तो हमें कितना मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा, ठीक है, और फिर मैं क्या करने वाला हूं, एम को प्लस प्लस, और हमने क्या किया, एल को प्लस प्लस। अब ना हमारा जो एम है वो कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, और एल हमारा कहाँ पे आ गया, एल भी यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो आपको ये वाला समझ में आ गया, ठीक है, जब हमारा m इक्वल टू जीरो था तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमारा एम की वैल्यू कितनी हो गई है, 1 हो गई है, ठीक है, ए वन इक्वल टू कितना है, 2 है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा, तो ये कौन सी कंडीशन सही हो गई, ये वाली कंडीशन सही हो गई, ठीक है, तो ए एम की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई, इक्वल टू 2 हो गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमें स्वैप कर देना है ए एम और ए एच को। अब ए एच कितना है, ये है 4 है, ठीक है, तो ए एच की वैल्यू कितनी है, 4 है, ठीक है, तो ये कितना है, 0 है, और ए एम एम इक्वल टू 1 है, ठीक है, तो ए 1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है, इन दोनों को आपस में स्वेप कर दिया, मतलब इसको और इसको आपस में हमने क्या किया, सबसे पहले स्वेप कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और उसके बाद मैंने क्या किया, एच को माइनस माइनस कर दिया, मतलब एच हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, ये हमारा एच हो गया। अब हम फिर से चलते हैं अपने फिर से कंडीशन पे, ठीक है, और हमने एच को माइनस माइनस किया तो हमारा एच यहाँ पे आ गया, ठीक है, अभी एम हमारा कहाँ पे है, अभी एम हमारा यहीं पे है, ठीक है, एम इक्वल टू 1, ठीक है, लेकिन जो हमारा एम है वो अभी कहाँ पे है, एम यहीं पे है, ठीक है, तो अभी हमने फिर से यहाँ पे लगाया ए एम की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, तो ए 1 ये इक्वल टू कितना है, 0 है, ठीक है, जैसे हमने पता चला, ठीक है, एम यहीं पे है, तो ये वाली वैल्यू तो 0 आ गई ना, अब तो ए एम इक्वल टू 0 है, तो हमने क्या देखा, ए एल और ए एम, ठीक है, इन दोनों को आपस में स्वेप करना है, तो एल भी यहीं पे है और एम भी यहीं पे है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, आपस में स्वेप करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है, और एम को प्लस प्लस किया, एल को प्लस प्लस किया, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया हमारा एम, ठीक है, और यहाँ पे आ गया हमारा एल, दोनों आ गया, ठीक है। अब नाउ इसको हम थोड़ा सा रफ कर लेते हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है, तो इसे हम हटा देते हैं और फिर से हम अपना यहाँ पे पेन ले लेते हैं, और फिर हम कहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, ए एम की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो ए 2 इक्वल टू कितना है, 1 है, मतलब कौन सी कंडीशन सही हो गई मेरे भाई, ये वाली कंडीशन सही हो गई, तो एम को आपको क्या करना है, सिंपली प्लस प्लस, ठीक है, तो एल तो यहीं पे रहेगा, एल कहाँ पे है, एल यहीं पे है, लेकिन एम कहाँ पे आ गया, एम यहाँ पे आ गया, ठीक है, एम इक्वल टू एच हो गया, ठीक है, अभी तक कंडीशन ये सही है, इक्वल टू यहाँ पे है, ठीक है, तो अब क्या करने वाला हूं मैं, ए एम की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली कंडीशन फिर से सही हो गई, ये वाली कंडीशन सही होते ही ए एम और ए एच को हमने क्या किया, आपस में स्वेप कर दिया। अब ए एम कितना है, ए एम हो गया 3, ए 3 हो गया, ए एच कितना है, ए एच हमारा हो गया कितना, 2 हो गया, ठीक है, एच की वैल्यू भी 3 है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये क्या है, 2 से स्वेप हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से जब स्वेप होगा तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होने वाला है, एच माइनस माइनस, मतलब एच कहाँ पे चला जाएगा, एच आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जैसे अब क्या हुआ, एम हमारा बड़ा हो गया, एच छोटा हो गया, ठीक है, एच कहाँ पे चला गया, 2 पे, एम कहाँ पे आ गया, 3 पे, ठीक है, तो ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, कौन सी कंडीशन, ये वाली जो हमने लिखी थी ये फेल हो गई, जैसे ये कंडीशन फेल हो गई हम लूप से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। अब आके हम अपने एरे को देखते हैं, तो हमारा एरे कैसा है आइए हम देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे रफ कर देते हैं, और फिर मैं यहाँ पे अपना पेन ले लेता हूँ, और जो हमारा इनपुट वाला एरे था इसे हम फिर से बना के देखते हैं, तो पहले पोजीशन पे 0 आ गया, सेकंड वाले पे भी 0 आ गया, थर्ड वाले पे 1 आ गया, देन उसके बाद 2 आ गया, ठीक है, और यहाँ पे भी कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, तो आप देखिए जो हमें आउटपुट में चाहिए था वही मिल गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने लॉजिक बनाया वो बिल्कुल सही था ना। तो अब हम चलते हैं और अपना कोड लिख के देखते हैं, जो भी हमने लॉजिक बनाया सेम उससे हम कोड के फॉर्म में लिखने वाले हैं, ठीक है, जिससे कि आपको और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने प्रॉब्लम पे, और हमने कोड पहले से लिखा हुआ है तो उसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको समझा देते हैं, ठीक है। एम की वैल्यू हमने ये जो एल की वैल्यू है उससे 0 से इनिशियलाइज किया, एम की वैल्यू को भी 0 से इनिशियलाइज किया, और एच की वैल्यू को n-1 से इनिशियलाइज किया, जो आपको यहाँ पे समझाया था वही सेम चीजें हमने किया, ठीक है। अब हमने एक लूप लगा लिया, ठीक है, जो हमारा एम होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए एच से, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जब ए एम है वो इक्वल टू 0 आता है, तो आपको ए एल और ए एम को आपस में स्वेप कर देना है, देन एल को प्लस प्लस कर दो, एम को प्लस प्लस कर दो, तो जब ए एम की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, देन
अगर ए एम की वैल्यू कितनी आ जाती है, इक्वल टू 1 आ जाती है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एम को प्लस प्लस करना है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे देखा भी था। ठीक है, और उसके बाद आपको दिखाते हैं यहाँ पे, अगर एम की वैल्यू इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो आपको ये करना है। ए एम की वैल्यू इक्वल टू 1 है, तो आपको ये करना है। अब अगर ना ही 0 है ना ही 1 है, तो एल्स में क्या बचा, ए एम की वैल्यू इक्वल टू 2 होगी, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ये दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर देना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हमने वही दिखाया है कि ए एम इक्वल टू 2 हो तो आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली अपने कोड को कंपाइल करना है। कंपाइल एंड रन करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम लगा, तो देखते हैं हमारा जो कोड है, हमारा लॉजिक है, वो सही है या नहीं है। तो यहाँ पे कंपाइल में बिल्कुल सही आ गया। अब नाउ सबमिट करके हम देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट होता है या नहीं होता है। तो थोड़ा सा ये टाइम लगा, देन उसके बाद हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने इसे सक्सेसफुली सबमिट भी कर दिया। हमारा कोड और लॉजिक बिल्कुल सही है। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो और भी बनाते रहते हैं। ठीक है, आपका जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो काफी अच्छे से डेवलप हो पाए, इसलिए हम ऐसे सवाल, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।